यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदा रहम कर। ऐ खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीला से अब हम दुश्मन इबलीस से, बदरूहों से, लानतों से, बीमारियों से, जादूगरी से छुड़ाए गए हैं। हमारा बदन पाक रूह का मक़दिस है और खुदा का पाक रूह इसमें बसा हुआ है। हम दुश्मन के रूबरू इस बात की गवाही देते हैं कि अब हम यीशु मसीह के वसीला से पूरे तौर पर महफूज हैं। आइए अपना दाहिना हाथ उठाकर हम एक कोरस गाएंगे छोटा सा। रहमो दावत के है कमाल, पले आई करदा सबना के तू मुबारक है मुदाम, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, नेहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ओ धीमा गुस्से विसदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। आमीन। आइए यहोवा के लिए और उसके कलाम के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। और खुदावंद से आज कहिए कि खुदावंद तो मेरे साथ कलाम कर। अपनी आंखें बंद कीजिए और खुदावंद से कहिए, खुदावंद तू आज मेरी रहनुमाई कर अपने कलाम के वसीला से और मुझे उस राह पर ले चल जिस पर मुझे जाना है। खुदावंद आज अपनी सच्चाई को जारी कर, अपनी कुदरत को जारी कर। अपने बेटे के वसीला से जो चरनी में आया खुदावंद आज मेरे दिल में आ जाए, उसकी कुदरत मुझ पर साया करे, जैसे मुकद्दसा मरियम पर यीशु मसीह की रूहुल कुद्दस की कुदरत ठहर गई। हमारे दिलों को पाक कर दे खुदावंद। तूने फरमाया जब तुम सब काम कर चुको तो कहना हम निकम्मे नौकर हैं। खुदावंद तू मुझे हिकमत दे, मसीह के नाम से आमीन। बाइबल मुकद्दस की जो आयत आपने पढ़ी है बुजुर्ग यसाया नबी का सहीफ़ा 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। किसी को औरल याद है? बड़ी मशहूर आयत है जी। उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। आमीन। हमने इस बात पर बेटे देखें जरा गौर किया था कि खुदा की बख्शिश हमने बात की थी, है ना? इसी पैसेज में से हमने वो हिस्सा लिया था। लेकिन आज जिस पर बात करेंगे वो है उसका नाम अजीब। उसका नाम क्या है भाई? अजीब। इस पर बात करेंगे, अजब पर, अजायब पर। दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहब हैं और उनके मुख्तलिफ त्यौहार भी हैं। खैर साहब, चूँकि जनरल नॉलेज आपकी अच्छी है तो जो हमारे सिख भाई हैं उनका कोई बड़ा त्यौहार पता है? काफ़ी सारे त्यौहार हैं उनके। और मैं जब पंजाब में था, पढ़ता था, तो उस वक़्त मुझे एक दफ़ा इत्तफाक हुआ, जो उनका एक गुरु नानक का एक बहुत बड़ा वो उनका अहाता है, तो मैं वहाँ पर गया और विज़िट किया हम लोगों ने। तो दो इनके बड़े त्यौहार हैं,
एक को बैसाखी कहते हैं, एक को वैसाखी। और ये उनके फसल की कटाई की जब बारी होती है तो ये एक तरह से फसल की कटाई पर ये एक तरह से ईद मनाते हैं, उसको वैसाखी और बैसाखी कहते हैं। हमारे मुसलमान दोस्त भी हैं, उनके भी त्यौहार हैं, उनकी दो बड़ी ईदें जी, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। शाबाश, आपको छुट्टियां भी मिलती हैं बच्चों, है ना। और फिर जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी भी बहुत बड़ी ईदें भी हैं और फिर उनके त्यौहार भी हैं। कोई बताएगा उनके जो मशहूर त्यौहार हैं कौन कौन से हैं? दिवाली, होली। लेकिन दिवाली जब मैं देखता हूँ, दिवाली में वैसे क्या करते हैं हमारे हिंदू भाई? दिए जलाते हैं और क्या करते हैं? ते मैनू इंज लगदा पिया सी कि दिवाली वाले असी भी हाँ, असा क्रिसमस नू की बना दिता है। राती मैं अजे लम्मा पिया 3 बजे, यकीन करो अख अजे लगन लगी है, दड़ल हुई तो मैं बिस्तरे तो उत्ते। तो मैंने अब सोचा है कि ये क्रिसमस का मफहूम हम ख़राब कर रहे हैं। बहरहाल ये हमारे भाइयों का एक उनका त्यौहार है, खुदावंद उनको बरकत दे। फिर एक और भी उनका बड़ा त्यौहार होता है जो भाइयों के लिए बड़ा अहम होता है जी, जो राखी बंधन होता है। बहन क्या करती है? किस लिए वैसे वो राखी बांधती है? हैं जी? भाई हिफाजत करे हमारी, या भाई की हिफाजत हो, सही है। रक्षाबंधन भी कहते हैं कि हमारा जो भी जिसको मानते हैं वो इसकी क्या करे? रक्षा करे। लेकिन आपको मैं एक मोतबर बात बताने लगा हूँ, सही। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तेरा राखा ना कदी उंगलावे ते तेरे रब नू नींदर भी ना। इसराइल दियाँ रख दा उतारा। और ज़बूर 121 में, और फिर उसके बाद ज़बूर की किताब में 27 में शायद लिखा है, अगर खुदावंद ही निगहबानी ना करे, शहर की हिफाजत ना करे, तो निगहबान का जागना क्या है? वो अब्स है। तो खुदा की हिफाजत ही आपको और मुझे महफूज रखती है। तो बात करेंगे आज कि खुदावंद यीशु मसीह की जो शख्सियत है और वो मुकम्मल तौर पर अजीब है। तो आप और मैं एक त्यौहार मनाते हैं, यशायाह 9वें बाब की 6ठी आयत में जो हमने हवाला पढ़ा है, और ये त्यौहार है खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से, है ना। और यशायाह की किताब में कहा गया कि देखो, यशायाह 7वें बाब की 14वीं आयत में, देखो एक कुमारी हामिला होगी और उसके बेटा होगा और वो क्या कहलाएगा? इमैनुएल, जिसका तर्जुमा है, सब कहिए, खुदा हमारे साथ। क्या आप अपने लिए भी कह सकते हैं खुदा मेरे साथ? कहिए, खुदा मेरे साथ। बुजुर्ग दाऊद तो कहता है, खा मेरा गुजर मौत की वादी से हो, मैं किसी बला से, क्योंकि खुदावंद मेरे क्या है? साथ है। प्रेज गॉड। सो बताया गया कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश कैसे होगी। इससे पहले कि यीशु मसीह की अजीब पैदाइश पर गौर करें, आइए बुजुर्ग आदम की पैदाइश पर गौर करते हैं। पहला इंसान क्रिएटेड बाय हिमसेल्फ गॉड, खुदा ने उसे पैदा किया। कैसे पैदा किया था? मट्टी सानी गूंदी, और लिखा है खुदा ने आदम के नथनों में जिंदगी का दम क्या किया भाई? दम फूंका। किसने फूंका था बताइए? खुद खुदा ने अपना दम फूंका और वो जीती। दूसरी शख्सियत जो खुदा ने पैदा की अजीब तरीके से, वो किसकी थी? अम्मा हव्वा की। वो कैसे पैदा हुई भाई?
पसली से, खुदा ने आदम की पसलियों में से लिया, और लिखा है कि उस जगह पर खुदा ने क्या भर दिया? गोश्त भर दिया। प्रेज गॉड। और लिखा उस पसली से खुदा ने क्या किया? हव्वा को बना दिया। अजीब बात है, चंबे की वजह से। सो मैं देखता हूँ हमारी बॉडी में जो हिफाजत का काम करती हैं वो हमारी पसलियाँ करती हैं। हमारे दिल और गुर्दे और सारे कई एक बहुत अहम ऑर्गन्स हैं, उन्हें ये महफूज रखती हैं पसलियाँ। अगर पसली ना हो तो बंदा की होएगा भाई? हाँ जी हेड साहब, पसली अगर ना हो और कोई क्रिकेटर हो डाइव लगाए तो ओदा गुर्दा निकल के उत्थे पिया होना है ते ओदा दिल उत्थे पिया होना। हिफाजत का काम। तो याद रखिए, औरत को कमतर ना जाने, ये आपकी हिफाजत के लिए। हालांकि मर्द सोचते हैं ये हमारी हिफाजत, हम इनकी हिफाजत करते हैं। नहीं नहीं, याद रखिए कलाम कहता है जो दना औरत है वो घर को, तो ये हिफाजत नहीं है। वो बच्चों की टेक केयर करती है, बेटियों को देखती है, किसी माड़े काम में ना पै जान। तो हकीकत में जो एक खातून है वो हिफाजती काम करती है। तो अपने इस निज़ाम को कभी भी कमतर ना समझें, प्लीज़ इसे कमज़ोर ना समझें। खुदा ने तो कह दिया था मैं तेरे लिए मददगार बनाऊंगा। खैर सब्जेक्ट नहीं है, वरना मैं इस पर ज़रूर बात करता। सो बाइबल मुकद्दस में एक और भी पैदाइश हुई इसके बाद। वो लिखा है कि बुज़ुर्ग आदम और अम्मा हव्वा के वसीला से भी एक पैदाइश हुई थी। इसे अंग्रेज़ी में जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो समझते हैं, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो कि मैंने भी बायोलॉजी पढ़ी है, जब मैं इंटरमीडिएट में था तो हमारे एक टीचर थे सर सुहेल, बहुत अच्छा टीचर था। और बॉटनी और ज़ूलॉजी फिर बाद में डिवाइड हो गए, तो बायोलॉजी मैंने अच्छे से पढ़ी है। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा ने फिर एक और भी अजीब पैदाइश नस्ल इंसानी के लिए, उसकी निजात के लिए खुदा ने एक बंदोबस्त किया। और खुदा ने क्या कहा? एक कुमारी क्या होगी? हामला होगी। एक कुमारी क्या होगी? ये बात आपको नॉर्मल वैसे लगती है? कोई अगर कुमारी हामला हो जाए तो उसके लिए लोगों के जहन में क्या नजरियात आएंगे? क्या हम उसको क्या कहेंगे? ये औरत क्या है? बदी करने वाली है। हाँ जी, उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठेंगी कि शी इज नॉट अ गुड वोमैन। लेकिन बाइबल मुकद्दस में खुदा ने क्या किया? मुकद्दस लूका की इंजील उसका मुकद्दस लूका की इंजील पहला बाब उसकी 31वीं आयत, देखिए 31 था 35। और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों करोगा जब मैं मर्द को नहीं जानती? और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदरत तुझ पर नाज़िल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूके मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। जी कंटिन्यू करना है। और देख 38वें आयत तक। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ के लाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, प्रेज़ गॉड, तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। आमीन। कलाम खुदा में लिखा है कि मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आया है और मैसेज डिलीवर किया है कि तेरे बेटा होगा। और कलाम कहता है कि उसने खुदा के फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर हो सकता है जबकि मैं मर्द से ना वाकिफ हूं।
तो कहा गया कि ये रूहुल कुद्दस करने वाला है। हालांकि ये सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर तो एक तरह से उसके लिए बदनामी थी, लेकिन कलाम खुदा में एक जगह लिखा हुआ है, मैं पढ़ के हैरान हो गया, और मुकद्दसा मरियम कहती है अब से हर जमाने के लोग मुझे क्या कहेंगे? हमारे मुआशरे में तो क्या कहेंगे लोग? कोई ऐसा काम करे कहेंगे ये जानी और हरामकार है। लेकिन बाइबल की नबूवत सुन के मैं तो खुद सर पकड़ के बैठ गई। अजीब ही बात है कि खुदा ने कहा कि अब से हर उम्मत के लोग, अब से हर जमाने के लोग तुझे क्या कहेंगे? कोई चंगा काम में कि माड़ा काम है? वैसे आपकी निगाह में ये कैसा काम था? जिस्मानी तौर पर तो ये एक ऐसा काम है, एक बदनामी वाला काम है। लेकिन याद रखिए, जिस काम में खुदा की दखल अंदाजी हो जाए, कोई चीज़ जो बड़ी आलूदा और नापाक भी हो, सही या बुरी भी हो, आपको पता है ये जो सलीब है ये कोई अच्छा निशान नहीं था। ये रोमी फौजियों ने या रोमी सरकार ने क्या किया था? लानतियों को और फिर जो चोर, डाकू, उचक के कातिल थे, उनके लिए इबरतनाक ये सलीब थी। लेकिन जब से प्यारा यीशु इस पर आ गया है, ये बरकत की निशानी बन गई। हालेलुया। आप लानती हों, आप जिनाकार हों, आप परले दर्जे के हरामकार हों, अगर यीशु मसीह की हजूरी आ जाए आपकी जिंदगी में, आप पाक हो जाएंगे, आप मुकद्दस हो जाएंगे, लोग आपको मुबारक जानेंगे। आमीन। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ये यीशु मसीह की पैदाइश जो बड़ी अजीब है। यीशु मसीह की पैदाइश पर जो वाकयात भी हुए हैं वो भी बड़े अजीब हुए। क्या किसी की पैदाइश पर सितारे ने किसी की रहनुमाई की हो? हैं जी? कोई पैदा होने वाला हो और आसमान में जुम्बश होना शुरू हो जाए, आसमानी कुफ्तें हरकत में आ जाएं, तो कलाम कहता है मसीह खुदा की पैदाइश पर एक और हैरान कुन काम हुआ, जो कि उसका नाम अजीब है ना। तो अजीब काम हुए उसकी पैदाइश पर। एक सितारा रहनुमाई करता हुआ मजूसियों को कहाँ पर ले आया भाई? उन्होंने यीशु मसीह को पा लिया। अभी मैं गली में था तो ऊँटा वाले लगे जान, वो बच्चे जिन्हें ते ऊँटे लेंदे, तो एक ऊँट वाला जा रहा था। मैं क्या यीशु भी लभे कि नहीं, कि निरा ऊँट ही लई फिरना है। आज बहुत सारे लोग, उनकी जिंदगी में मसीह नहीं है, वो चलते तो जा रहे हैं और चीज़ों को अपने साथ लिए, लेकिन लिखा है मजूसियों को सितारे ने राह दिखाई और वो मसीह तक पहुँचे। आइए एक और हवाला देखें, ये अजीब है, उसकी खुशखबरी भी अजीब है। मुकद्दस लूका की इंजील 2 बाब की 10वीं आयत में, पढ़ते जाइए। कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, मसीह खुदा, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चर्नी में पड़ा हुआ पाओगे। अब 16वीं आयत से शुरू कर दें, 16वीं से अब शुरू करें। उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चर्नी में पड़ा पाया। उन्होंने देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की, और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताज्जुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम करते हुए लौट गए। आमीन। अगर आप 8वीं आयत पर लिखा, और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया, हैरान हो गए, और कहा कि एक बच्चे की पैदाइश हुई है। और खबर आकर किसने बताई है? नर्स ने। हैं जी? नर्स ने आके बताया मुबारक हो जी बेटा हुआ है आपके। नो, किसी डॉक्टर ने, किसी दाई ने आकर खबर नहीं दी।
बाइबल मुकद्दस में लिखा, कैसी अजीब पैदाइश है। आसमान से फरिश्तों ने आकर खबर दी है कि देखो आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और उन्होंने जाकर देखा और बड़ा ताज्जुब किया। सो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश कैसी अजीब है। खुरम भाई, लिखा है कि फरिश्तों ने जाके डिक्लेरेशन की है कि एक मुनज्जी, एक बच्चा क्या हुआ है, पैदा हुआ है। वैसे साड़ी पैदाइश से तेंजी हुंदा है ना, कौन जाके दसदा भाई, जो अंदर दाई होती है वही जाके दस दी है भैन काका होया है, मुबारक है, काकी हुई है, सही है, मुबारक। लेकिन यहाँ पर फरिश्तों ने आकर खबर दी है कि खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ है। हालेलुया। तो अजीब पैदाइश तो है ना, फिर कुछ अजब बात है इसमें। आइए आगे चलते हैं और मैं आपको बताऊं यीशु मसीह की तालीमात भी अजीब हैं। आइए मुकद्दस मरकज़ की इंजील पहला बाब 22वीं आयत, और मैं दरख्वास्त करूंगा एल्डर बूटा साहब इस हवाले में रहनुमाई करें। और कोई मत्ती की इंजील 5वें बाब की 44वीं आयत निकालेगा। इसके बाद मरकज़ पहले बाब की 22। पाक कलाम में यूं लिखा है, और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए क्योंकि वो उनको फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहब अख्तियार की तरह तालीम देता था। अच्छा, लिखा है जब खुदावंद यीशु मसीह ने तालीमात देना शुरू की तो लोग हैरान में से क्यों हुए? क्या वजह थी? हैरानगी की वजह क्या थी? जिस तरह की अपना रूटीन में खुदा का कलाम सिखाया जाता था उस तरह नहीं, ये उनसे ये अख्तियार के साथ बात की जाती थी। भाई इख्तियार तो मेरे पास भी है ना, मैं भी सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ। लेकिन मसीह की अथॉरिटी में और फकीहों फरीसियों की अथॉरिटी में क्या फ़र्क था, मैं आपको बताने लगा हूँ जी। चलिए ठीक, लेकिन आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह ने जब गुफ्तगू की तो कहा मैं तुमसे कहता हूँ। ये नहीं कहा कि किताबे मुकद्दस या फलां चीज़ या फलां नबी ने ये बात कही। यीशु मसीह की तालीम में यही एक अजब बात है कि नहीं यार बंदा अजीब है, कैसी बातें करता है कि मैं तुमसे कहता हूँ ये करना। पहले तुमसे कहा गया ये करना, लेकिन आज के बाद मैं जो कहता हूं वैसा होगा, चूंकि मीडिएटर मैं हूं, खालिक मैं हूं और मैं इंसान बन के आ गया हूं। प्रेज़ गॉड, ये अथॉरिटी है, इसलिए उसकी अथॉरिटी पर बड़े अचंभे की बात समझी जाती थी, अजायब जब वो अजब की बात समझी जाती थी यीशु मसीह की। और क्या अजीब तालीम थी, ज़रा पढ़ेगी बेटी रुखसाना, या देखें जो भी पढ़ सके, मत्ती 5वें बाब की 44वीं आयत। वे उसकी तालीम भी फ़र्क है मसीह की जी। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। सुन लो जी, जरा बात सुने गौर से, जरा काना नु खोल लिया जो, और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। दो हिस्से पेश किए हैं और निहायत ही आसान है ना। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों से क्या करो, ले लो। बनना जे मसीही बनोगे, मसीह के पैरोकार बनेंगे तो बनो, फिर अपने दुश्मनों से इतने अपने ना नहीं मोहब्बत होंगी। तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनसे क्या करना। हैरसन भाई ठीक है ना काम? बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है जो दुश्मन है उससे प्यार करी, उससे मोहब्बत करी। लोगों ने कहा ये अजीब बातें करता है, जो हमारे दुश्मन हैं। और मैं अभी बात कर रहा चर्च में, जब आपका कोई दुश्मन आपके सामने आपको टक्कर जाए क्या रिएक्शन होता है? आज रिएक्शन सच्ची सच्ची दसिया जे हैं। आपकी कोई बहुत बड़ी दुश्मन हो बहनों, इतने तो सस नूं वेख के कई आंदे ने ऐ मेरी सब तो वड्डी
खैर मैं कहना नहीं चाहता। बाइबल मुकद्दस में खुदा का कलाम कहता है मसीह की तालीम क्यों वजब है, इसलिए खुदावंद ने कहा दुश्मनों से मोहब्बत करना। और अगला हिस्सा क्या, अपने सताने वालों के लिए दुआ करना। बल्ले भी बल्ले की तालीम है यीशु मसीह दी है, जो बड़ी हजम हो रही है आपको और मुझे, कि अपने सताने वालों के लिए, जो तुम्हें क्या क्या देते हैं, दुख देते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें टीज करते हैं, तुम्हें इनॉय करते हैं, तुम्हें किसी ना किसी तरीके से वो सताते रहते हैं, यीशु मसीह ने कहा उनके लिए दुआ करना। क्या मसीह ने ऐसा किया? वैसे सलीब याद आती है आपको? खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सलीब से एक ऐलान किया है, बाप इनको मुआफ कर, ये जानते नहीं क्या करते हैं। प्रेज गॉड। अगर तो मसीही हैं तो भाई मेरे लिए तो ये बातें बड़ी हैरान कुन हैं कि दुश्मनों से प्यार करना है और फिर अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है। करो दुआ तो फिर बनो मसीह, नहीं तो कोई नहीं जे मसीह एवं ना दे लगे फिरने। फिर आइए खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार देखकर लोग अजीब उनका रिएक्शन हुआ जब मसीह खुदावंद ने मरकज 7वें बाब की 37वीं आयत में, बीमारियों पर अजीब इख्तियार था मसीह का। कुरान के कलाम में ये लिखा है, और उन्होंने नहायत ही हैरान होकर कहा, हैरान होकर कहा कि जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। प्रेज गॉड। जी जी। को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है लोग हैरान हुए और कहा जो कुछ इसने किया वो सब अच्छा है। प्रेज गॉड। ये क्रिसमस का वैसे मुझे खुदा ने पैगाम दिया है। खुदा ने कहा जो कुछ तूने किया है क्या सब कुछ अच्छा ही है। आज इस क्रिसमस पर आप भी अपने अंदर झांकें, जो कुछ मैं कर रहा हूं सारा ही अच्छा है ना, जो कुछ मैं करने दिया। लिखा इंसान की निगाह में उसकी सारी रविशें क्या हैं, पाक है। तो आइए जरा गौर करें इस क्रिसमस पर, क्या अच्छा ही कर रहा हूं या कुछ बुरा कर रहा हूं। तो खुदावंद के बारे में लिखा है वो बहरों को सुनने और गूंगों को बोलने की ताकत बख्शता है। लोग हैरान हुए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बहरों के कान खोल देता। एक जगह लिखा है यीशु मसीह ने एक शख्स के कान खोले और कानों में उंगलियां डाली और कहा हक्कल दमा, यानी खुल जा। और कलाम कहता उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। कोई रास्ता खुदा खोल दे, कोई दरवाजा मसीह खोल दे तो एवं ही ना क्या करो साढ़े ते किसे कुछ कर दिता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह बहरों को सुनने की ताकत बख्श से गूंगों को ज़बान देते। बदरवाह पर भी मसीह का कैसा इख्तियार था, अजीब इख्तियार। लूका 4 बाब की 36वीं आयत। कुरान के कलाम में लिखा है, और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं। मैं वेख्या कई जनाब जेडे बदरूआ कट दे वो वालों नूं फड़ लेंदे, पहला गेर, दूजा गेर, तीजा गेर, चौथा गेर। ये कौन सी बदरूए निकाल रहे हैं भाई? कलाम खुदा में लिखा है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है ताकत खुदा की इस्तेमाल करें। ए कई अपनी ताकत ही लाई जाते हैं। ए हुणे वेख्या जी जनाब जी, ये मैं दंद भन देने ने, सही है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मेरे लोग अदमे मुआफत के सबब से क्या हुए, हलाक हुए। यीशु मसीह कमांड करता था, हुक्म देता था और बदरूहें क्या हो जाती थी भाई, निकल जाती थी। कई एक दरबारों पर हाजिरी हो जाती है लोगों की, लेकिन यीशु मसीह के पास आने से बदरूहों की गैर हाजिरी हो जाती। नाच जाओ, छोड़ दें। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह इख्तियार के साथ हुक्म देते बदरूहों को और वो निकल जाती। खुदावंद यीशु मसीह की मौत
भी एक हैरान कुन मौत है, और लिखा है यीशु मसीह ने अबदी मौत का कफ़ारा दिया है, उसमें से आज तक कोई निकल कर बाहर नहीं आ सका। अबदी मौत की बात कर रहा हूँ, आरजी मौत नहीं। आरजी मौत में से बुजुर्ग लाजर भी आ गए थे, सही है। आरजी मौत में से वो जो यायर की बेटी थी वो भी आ गई थी। नाइन शहर की बेवा का बेटा भी आरजी मौत से बाहर आ गया था। लेकिन बाइबल मुकद्दस में अगर आप पढ़ें, मुकाशवा 22वें बाब की 6ठी आयत में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरी मौत का आपको और मुझे जो कफारा देकर उस मौत से छुड़ाया है। तो ये मौत भी यीशु मसीह की क्या है? अजीब मौत है। इसकी शान फ़र्क है, इसकी फितरत फ़र्क है, इसकी बरकत फ़र्क है। उसके बाद जब यीशु मसीह, आइए रसूलों के अमाल पहले बाब की 9वीं आयत देखें। यीशु मसीह जब आसमान पर गया ना, तो मसीह का जाना भी फ़र्क हुआ। ज़रा देखिए, ज़रा 9वें बाब की, ये कहकर वो उनके सॉरी पहला बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत है। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। ओहो, वो देख रहे हैं, शागिर्द देख रहे हैं, 11 शागिर्द देख रहे हैं, और उनके देखते देखते यीशु मसीह हवा में उठ गए। और आगे क्या हुआ? और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। प्रेज गॉड। लिखा है देखते देखते एक बदली आई है, और उसने क्या किया? यीशु मसीह को उनसे छिपा दिया। मसीह खुदावंद का जाना भी अजीब है आसमान पर, लेकिन यीशु मसीह ने वादा किया था, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए क्या करूं भाई, और फिर आऊंगा। क्या समझते हैं? खुदावंद यीशु मसीह की आमद भी एक अजीब आमद होगी। जी हाँ, बाइबल मुकद्दस में आइए जरा पढ़िए मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 17वां बाब और उसकी 24वीं आयत। क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से कूद कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। लेकिन पहले जरूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस जमाना के लोग उसे रद्द करें। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे तो कैसे आएंगे भाई? जैसे एक तरफ से बिजली नजर आती और दूसरी तरफ कूद कर चली जाती है। मतलब यह है पूरी कायनात, पूरे लोग खुदावंद यीशु मसीह को देखेंगे। और एलन जी वाइट कहती हैं कि अगर इब्लीस ये एक काम कर सकता कि वो एक ही वक्त में पूरी दुनिया को नजर आ सके, तो वो दुनिया को बरगश्ता कर देता, अपने पीछे लगा लेता। बस यही एक काम कौन कर सकता है? पूरी दुनिया और कायनात को एक ही वक्त में यीशु मसीह नजर आने वाले हैं। जब यीशु मसीह की आमद होगी तो कलाम कहते हैं हर एक आंख उसे देखेगी। आमीन। यह अचंभे की बात है, पूरी कायनात के लोग, पूरी दुनिया के लोग यीशु मसीह को देखेंगे। जिन्होंने से छेदा था वो भी देखेंगे। कैसी बात है। और बिजली की मिसाल दी गई है। याद रखिए, कौन खुदावंद यीशु मसीह की इस आमद में शरीक होंगे? वही जो यीशु मसीह की पहली आमद में उसके साथ शरीक हुए, यानी यीशु मसीह के पैरोकार बने, मसीह खुदावंद को ढूंढते रहे, मसीह खुदावंद की बात मानते रहे, खुदा के कलाम की बात मानी। जैसे बुजुर्ग यूसुफ ने खुदा की बात मानकर जब वो फरिश्ते की बात को लेकर फिर जो कुछ खुदा ने कहा वो किया। और फिर मुकद्दसा मरियम ने भी ताबेदारी की कि मैं तेरी बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक। तो जो लोग यीशु मसीह की पहली आमद में उसकी फरमाबरदारी करते रहे, वही लोग यीशु मसीह की दूसरी आमद में उसके साथ होंगे। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें, खुदा के ज़रूर दुआ करें। एल्डर साहब आ जाएंगे, जिससे भी वो दुआ करी, कहते हैं मुख्तसर दुआ होगी शुक्रगुजारी की। ओ खुदा